निश्चित और निस्संदेह जो एक लक्ष्य इन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सवों के आयोजन का है कि भगवद गीता जो एक वैश्विक ग्रंथ है, पूरा विश्व इस बात को समझे कि गीता केवल हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ नहीं, गीता पूरे विश्व की आवश्यकता है, गीता पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान है। उसी निमित्त से यहाँ इस बार इंडोनेशिया के सुंदर प्रकृति और संस्कृति के दिव्य मिश्रण से युक्त शहर बाली में ये आयोजन हुआ और अच्छी प्रेरणाओं के साथ हुआ। बाली प्रशासन, यहाँ के राज्यपाल, यहाँ की असेंबली और भारत से यहाँ जो CGI हैं उनका सहयोग, इंडियन एम्बेसी का सहयोग और यहाँ जो ICCR है भारत की ओर से उनका सहयोग और विशेष रूप से MEA जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वहाँ की भी सद्भावना। नीना मल्होत्रा जी वहाँ से विशेष रूप से यहाँ आए विदेश मंत्रालय से, और हरियाणा सरकार की जो सद्भावना है, क्योंकि भगवद गीता हरियाणा का गौरव है जो पूरे विश्व की प्रेरणा बन रहा है। तो हरियाणा की ओर से वहाँ के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी यहाँ पूरा समय इस महोत्सव में साथ साथ रहे, तो सबके भाव सद्भाव से और जो जीव गीता की ओर से 150 गीता प्रेमियों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत से अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आया, वो सब भी आह्लादित हैं, आनंदित हैं कि भारत से बाहर भी हमारे इस गौरव ग्रंथ का कितना मान सम्मान बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुभकामना हमारी सबके लिए, बाली वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए और पूरे विश्व के गीता प्रेमियों के। 13 और 14 छठा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इंडोनेशिया के बाली में आयोजन हुआ। आज उसका समापन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हम गवर्नर बाली से हमारी मुलाकात हुई। जो हरियाणा चाहता है, जो देश चाहता है, हरियाणा क्या चाहता है कि बाली और हरियाणा के बीच में जो सांस्कृतिक भाव है, सद्भाव है, और ज़्यादा बढ़े। जो कल्चरल सद्भाव और ज़्यादा बढ़े, उसके लिए प्रयास जारी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, भारत सरकार के थ्रू, कि यहाँ पर एक सांस्कृतिक केंद्र बने बाली के अंदर, और उसी तरह का केंद्र भारत में कुरुक्षेत्र में बने। इस बात के लिए प्रयास जारी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस बात में भी हमारे को कामयाबी मिलेगी। देश के कोने कोने से 200 से ज़्यादा गीता प्रेमी डेलीगेट्सों ने हिस्सा लिया और बहुत अच्छे से ये समापन हुआ। और जितने भी वक्ता थे उनसे सबके वक्तव्यों में ये बात निकल कर के आई कि आज गीता सिर्फ भारत में ही नहीं, इंडोनेशिया में ही नहीं, बाली में ही नहीं, मॉरिशस में ही नहीं, कनाडा में ही नहीं, USA में ही नहीं, बल्कि 40 से ज़्यादा देशों में तो हमारी अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के रूप में मनाया जाएगा 40 से ज़्यादा देशों में। और इसी तरह से पूरे विश्व में प्रकाश पुंज ये गीता के रूप में, भगवत गीता के रूप में फैले, हमारी सबकी यही कामना है। और हरियाणा के अंदर 25 नवंबर को
अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत होगी। ऐसा हो सकता है, कोशिश जारी है कि शायद उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस दिन कुरुक्षेत्र आएँ, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और हम सब यही चाहते हैं कि गीता का प्रचार प्रसार इसी तरह से बढ़ता रहे, क्योंकि मानवता के लिए और शांति के लिए इससे बड़ा ग्रंथ कोई हो नहीं सकता। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।